प्राचीन भारत के शांत बगीचों में एक गहन जागृति हुई। सिद्धार्थ गौतम, एक राजकुमार जो दुखों से मुक्ति चाहते थे, उन्होंने गहन ज्ञान की अवस्था प्राप्त की। इस परिवर्तनकारी अनुभव ने बुद्धत्व में उनके मार्ग को चिह्नित किया, जो जन्म और मृत्यु के चक्र से पूर्ण मुक्ति की अवस्था है। बुद्धत्व अपने मूल में मन की पूर्ण जागृति का प्रतीक है। एक कमल के फूल की कल्पना कीजिए, जिसकी पंखुड़ियां अपने उज्जवल हृदय को प्रकट करने के लिए खुलती हैं। बुद्ध, जिन्हें अक्सर जागृत व्यक्ति कहा जाता है, ज्ञान और करुणा के प्रकाश स्तंभ बन गए, दूसरों को मुक्ति के मार्ग की ओर गाइडिंग करते हैं। उनकी शिक्षाएं, जिन्हें धर्म के रूप में जाना जाता है, इस जागृत अवस्था को प्राप्त करने के लिए एक स्पष्ट और व्यावहारिक रोडमैप प्रदान करती है। जागृति की क्षमता हर एक प्राणी के भीतर निष्क्रिय रहती है। जिस प्रकार एक बीज में एक विशाल वृक्ष का वादा होता है, उसी प्रकार हम में भी बुद्धत्व की अंतर्निहित क्षमता होती है। बुद्ध शीर्षक कोई नाम नहीं है, बल्कि एक पदवी है, एक उपाधि जो गहन आध्यात्मिक प्राप्ति के माध्यम से अर्जित की जाती है। जबकि सिद्धार्थ गौतम शायद सबसे प्रसिद्ध बुद्ध हैं, लेकिन वे अकेले नहीं हैं। बुद्ध शब्द का प्रयोग किसी भी ऐसे प्राणी के लिए किया जा सकता है जिसने पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया हो। इसे एक उपाधि के रूप में सोचें, जैसे डॉक्टर या शिक्षक। कठोर प्रशिक्षण और अनुभव के माध्यम से अर्जित की जाती है। बौद्ध परंपराएं अनगिनत बुद्धों की बात करती हैं, जिन्होंने अपनी उपस्थिति से दुनिया को सुशोभित किया है। प्रत्येक ने मुक्ति के मार्ग को प्रकाशित किया है। ये जागृत प्राणी मार्गदर्शक और गुरु के रूप में कार्य करते हैं। उनकी शिक्षाएं वास्तविकता की प्रकृति और ज्ञान के मार्ग में अमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। कई बुद्धों की अवधारणा ज्ञान की सार्वभौमिकता पर प्रकाश डालती है। जिस प्रकार एक मोमबत्ती अनगिनत अन्य लोगों को प्रज्वलित कर सकती है, उसी प्रकार एक बुद्ध का ज्ञान अनगिनत प्राणियों को जागृति के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित कर सकता है। बौद्ध धर्म के विशाल और जटिल ताने बाने के भीतर विचार के दो प्रमुख स्कूल सामने आए हैं, थेरवाद और महायान। ये परंपराएं एक समान नींव साझा करते हुए बुद्धत्व के मार्ग की अलग अलग व्याख्याएं प्रदान करती हैं। थेरवाद बौद्ध धर्म, जिसे अक्सर बड़ों का मार्ग कहा जाता है, व्यक्तिगत अभ्यास और व्यक्तिगत मुक्ति की प्राप्ति पर जोर देता है। महायान बौद्ध धर्म, जिसका अर्थ है महान वाहन, एक अधिक विस्तृत दृष्टिकोण अपनाता है, सभी प्राणियों की परस्पर संबद्धता और बोधिसत्व आदर्श पर जोर देता है। दो यात्रियों की कल्पना कीजिए जो एक यात्रा पर निकलते हैं। प्रत्येक के पास एक ही गंतव्य का नक्शा होता है। थेरवाद और महायान बौद्ध धर्म को ऐसे दो नक्शों के रूप में देखा जा सकता है। प्रत्येक एक ही अंतिम लक्ष्य बुद्धत्व के लिए एक अलग मार्ग प्रदान करता है। थेरवाद ज्ञान प्राप्त करने के प्राथमिक साधन के रूप में एकांत ध्यान और कठोर नैतिक आचरण पर जोर देता है। महायान बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए करुणा और ज्ञान को अविभाज्य गुणों के रूप में विकसित करने पर जोर देता है। ज्ञान प्राप्ति के बौद्ध मार्ग के केंद्र में आर्य अष्टांगिक मार्ग है, जो ज्ञान, नैतिक आचरण और मानसिक अनुशासन को विकसित करने के लिए एक व्यावहारिक मार्गदर्शिका है। स्वयं बुद्ध द्वारा सिखाया गया यह मार्ग चरणों की एक रैखिक प्रगति नहीं है, बल्कि एक दूसरे से जुड़े सिद्धांतों का एक समूह है, जिसका एक साथ अभ्यास किया जाना है। यह एक रथ के पहिए की तरह है, जिसमें प्रत्येक तीली मार्ग के एक पहलू का प्रतिनिधित्व करती है। सभी मिलकर हमें अपने गंतव्य की ओर ले जाने का काम करते हैं। इस परिवर्तनकारी यात्रा के पहले चरणों में सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प का विकास करना, बुद्ध की शिक्षाओं की स्पष्ट समझ विकसित करना और पवित्र इरादों को बढ़ावा देना शामिल है। सम्यक वाणी, सम्यक कर्म और सम्यक आजीविका नैतिक आचरण को प्रोत्साहित करते हैं। ईमानदारी, अहिंसा को बढ़ावा देते हैं और ऐसे काम में संलग्न होते हैं जिससे स्वयं और दूसरों को लाभ होता है। सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि ध्यान अभ्यास के मूल का निर्माण करते हैं। अनुशासन, जागरूकता और मानसिक स्पष्टता को बढ़ावा देते हैं। आर्य अष्टांगिक मार्ग एक आजीवन अभ्यास है, हमारी समझ को परिष्कृत करने, पवित्र गुणों को विकसित करने और अंततः खुद को भीतर से बदलने की एक सतत प्रक्रिया है। भाग 5, ज्ञान की खेती, बौद्ध अभ्यास का हृदय।
बौद्ध अभ्यास के ताने बाने में ज्ञान एक केंद्रीय स्थान रखता है, जो ज्ञान प्राप्ति के मार्ग पर मार्गदर्शक प्रकाश के रूप में कार्य करता है। बौद्ध संदर्भ में ज्ञान केवल बौद्धिक ज्ञान से परे है। यह वास्तविकता के वास्तविक स्वरूप की गहरी समझ है, जिसे अक्सर अंतर्दृष्टि या विपश्यना कहा जाता है। एक दर्पण की कल्पना कीजिए, जिसकी सतह सभी धूल और मैल से साफ हो गई हो। बौद्ध ज्ञान के केंद्र में 4 आर्य सत्यों की समझ है, जो बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के बाद की पहली शिक्षा है। ये सत्य दुख की प्रकृति, उसके कारणों, उसके निरोध की संभावना और उस निरोध को प्राप्त करने के मार्ग को प्रकट करते हैं। ध्यान, क्लीन कॉन्शियंस और बुद्ध की शिक्षाओं के चिंतन के माध्यम से हम धीरे धीरे इस गहन ज्ञान को विकसित करते हैं। भाग 6, ऐतिहासिक और खगोलीय बुद्ध पथ पर मार्गदर्शक प्रकाश। बौद्ध परंपरा ऐतिहासिक और खगोलीय दोनों तरह के बुद्धों की एक भीड़ का सम्मान करती है। प्रत्येक प्रेरणा के स्रोत और ज्ञान प्राप्ति के मार्ग पर मार्गदर्शन के रूप में कार्य करता है। ये प्रबुद्ध प्राणी अपनी अभिव्यक्तियों में विविध होने के बावजूद पूर्ण ज्ञान, असीम करुणा और दुखों को कम करने की अटूट प्रतिबद्धता के सामान्य गुणों को साझा करते हैं। ऐतिहासिक बुद्धों में बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ गौतम का प्रमुख स्थान है। उनका जीवन, शिक्षाएं और ज्ञान प्राप्ति मुक्ति के मार्ग का एक ठोस उदाहरण है। अन्य ऐतिहासिक बुद्ध जैसे क्रकुछंद, कनक मुनि और कश्यप गौतम बुद्ध से पहले के हैं। उनकी शिक्षाएं बौद्ध विचार के ताने बाने को समृद्ध करती हैं। खगोलीय बुद्ध जैसे अमिताभ बुद्ध शुद्ध भूमि में रहते हैं, अकल्पनीय आनंद और आध्यात्मिक प्राप्ति के क्षेत्र। चाहे ऐतिहासिक हो या खगोलीय, ये प्रबुद्ध प्राणी आशा और प्रेरणा के प्रकाश स्तंभ के रूप में कार्य करते हैं, हमें बुद्धत्व की क्षमता की याद दिलाते हैं, जो हम में से प्रत्येक के भीतर निष्क्रिय है। भाग 7, बोधिसत्व आदर्श, करुणा क्रियाशील। बौद्ध शिक्षाओं के विशाल विस्तार के भीतर बोधिसत्व आदर्श करुणा की परिवर्तनकारी शक्ति के प्रमाण के रूप में खड़ा है। एक बोधिसत्व एक ऐसा व्यक्ति है जो असीम करुणा से प्रेरित होकर व्यक्तिगत मुक्ति के लिए नहीं, बल्कि सभी प्राणियों के लाभ के लिए बुद्धत्व प्राप्त करने का संकल्प लेता है। एक कुशल डॉक्टर की कल्पना कीजिए, जो व्यक्तिगत आराम की तलाश करने के बजाय अपना जीवन अनगिनत रोगियों के दुखों को कम करने के लिए समर्पित कर देता है। बोधिसत्व निस्वार्थ सेवा की भावना का प्रतीक है, दूसरों को ज्ञान की ओर मार्गदर्शन करने के लिए अथक प्रयास करते हैं, यहां तक कि अपनी पूर्ण जागृति में देरी की कीमत पर भी। बोधिसत्व पथ 6 पूर्णताओं की विशेषता है: दान, शील, शांति, वीर्य, ध्यान और प्रज्ञा। वे आदर्श के रूप में कार्य करते हैं, अभ्यासियों को इन गुणों को अपने भीतर विकसित करने और सभी प्राणियों को दुख से मुक्ति दिलाने की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। भाग 8, सभी के लिए बुद्धत्व, एक सार्वभौमिक आकांक्षा। बुद्धत्व की अवधारणा, जिसे अक्सर कुछ चुनिंदा लोगों के लिए आरक्षित दूर के लक्ष्य के रूप में माना जाता है, एक गहरा और सार्वभौमिक संदेश रखती है। ज्ञान प्राप्ति की क्षमता प्रत्येक प्राणी के भीतर रहती है। जिस प्रकार एक बीज में एक शक्तिशाली वृक्ष का खाका होता है, उसी प्रकार हम में भी जागृति की अंतर्निहित क्षमता होती है। बुद्धत्व कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक यात्रा है। ज्ञान, करुणा और नैतिक आचरण को विकसित करने की एक सतत प्रक्रिया है। बुद्धत्व का मार्ग सभी के लिए खुला है, चाहे उनकी पृष्ठभूमि, विश्वास या परिस्थितियां कुछ भी हो। यह आत्म खोज की यात्रा है, अज्ञानता और भ्रम की परतों को हटाकर हमारे वास्तविक स्वरूप को प्रकट करने की प्रक्रिया है। बौद्ध शिक्षाएं इस परिवर्तनकारी यात्रा के लिए एक रोड मैप प्रदान करती है, जीवन की चुनौतियों से निपटने और अपनी पूरी क्षमता का एहसास करने के लिए व्यावहारिक उपकरण और मार्गदर्शन प्रदान करती है। बुद्धत्व की ओर यात्रा एक अधिक दयालु, न्यायपूर्ण और प्रबुद्ध दुनिया की ओर यात्रा है। एक ऐसी दुनिया जहां सभी प्राणी सद्भाव में रह सकें और अपनी पूरी क्षमता का एहसास कर सकें।